ये वचन में जाने से पहले एक चीज मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं जो जिंदगी की सच्चाई है। हम लोग एक ही दिन में पैदा हुए थे। हमको पैदा होने में कोई 10 दिन नहीं लगे, एक ही दिन में पैदा हुए थे और मरेंगे भी। किसी को किसी से प्यार हो गया होगा, कितने दिन में प्यार हो जाता है? बोलो, एक ही दिन में प्यार हो जाता है। अगर ये सारी चीजें एक दिन में हो सकती हैं तो हम एक ही दिन में बदल क्यों नहीं सकते? अपने पड़ोसी को बोलो, आज तक मैं नहीं बदला था शायद, लेकिन वो आज दिन है जब मैं बदल जाऊंगा पूरी तरह से। बोलिए बोलिए अपने पड़ोसी को, कम ऑन बोलो, मेरे बदलने का दिन आ गया है। इसके लिए जो चीज आपने पहले नहीं की वो आज करनी पड़ेगी ताकि वो आज बदलाव आपके जीवन में आए। और वो क्या चीज है? आज बोलो, मैं बड़े ध्यान से फोकस के साथ परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा। बोलो, मैं पहला मेरा ध्यान इधर उधर जाता था, लेकिन अभी मैं इधर उधर ध्यान नहीं जाने दूंगा। मैं अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रभु के वचन के ऊपर लगाऊंगा। हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ेंगे 139, 12, 13 और 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए नहीं कि तू आप अद्भुत हो, नहीं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट आप देखेंगे। वो ये है कि ये व्यक्ति अपने आप से बहुत खुश है। हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप से बहुत खुश है। इसके लिए वो सिर्फ खुश नहीं है, लेकिन वो अपने शब्दों में बयान कर रहा है। वो परमेश्वर को ये नहीं बोल रहा है कि आप अद्भुत हैं, आप ऐसे हैं, नहीं, उसको बोल रहा है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। आपने मेरे ऊपर अद्भुत काम मेरे ऊपर किए, आपने मेरे ऊपर मेहनत की है। हालेलुया। जैसे एक औरत रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है और आटा गूंथने के वक्त वो आटे को मरोड़ती है, ऐसे करती है, जोर लगाती है, फिर ऐसे करती है, फिर जोर लगाती है, मेहनत करती है, फिर उसको चकले के ऊपर रखती है, फिर फ्लैट करती है, उसको राउंड बनाती है, फिर तवे पे रखती है, मेहनत करती है उसके ऊपर। प्रभु आपने मुझे ऐसे ही सो करके नहीं बनाया, सो भाई ठीक ठाक बनाया, नहीं ठीक ठाक नहीं बनाया, मैं एवरेज बनाया, नहीं एवरेज नहीं बनाया, बस ऐसे ही नहीं बनाया है, आपने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। हालेलुया। आज मैं ये चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए आप अपने आप को मामूली नजर आते होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को चेक नहीं किया। इसके लिए आप अपने आप को समझते होंगे कि मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। जैसे नकली नम्र लोग कैसे होते हैं, असली नम्र नहीं, नकली नम्र लोग, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाक हूं, मैं तो मट्टी हूं, लेकिन अंदर से देखेंगे तो एकदम घमंड से भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हम में से कई लोग, हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपके पीछे कितनी मेहनत की है।
उस दिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा, अभी वापस से वो नहीं पढ़ने वाला हूं। मैं आपको खाली रिमाइंड कराना चाहता हूं कि क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत तरीके से बनाया है, उसका कारण यह है कि आपके द्वारा प्रभु को अद्भुत काम करने हैं। एक अद्भुत व्यक्ति ही अद्भुत काम करेगा। बात समझ में आ रही है? एक पगला व्यक्ति पागलपनी करेगा, एक बिजनेसमैन व्यक्ति बिजनेस ही करेगा, लेकिन एक अद्भुत व्यक्ति अद्भुत काम ही करेगा। और वो कोई और नहीं, यहां बैठे हुए लोग हैं, आप हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिसने अपने अनंत विजडम में, अपनी अनंत बुद्धि में जब हमें रचने की प्लानिंग की थी, तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये आदमी एवरेज बने, बस बेचारा गुजारा करे बैठ के, बस रोटी पानी खाए और प्रभु के गुण गाए। ऐसा नहीं। जब भी उसने सोचा था ना अपनी बुद्धि में, तो उसने सोचा था मैं एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा और उस व्यक्ति को मैं अरे अरे गहरे का स्वरूप नहीं दूंगा, उसको हम अपना स्वरूप देंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर प्लानिंग की, हम इनको अपना स्वरूप देंगे। जैसे हम लोग हैं, जैसे हमने सृष्टि में अद्भुत काम किए, वैसे ये आदमी जिसको हम भले मट्टी में से बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी बहुत बड़े काम करेगा। यिर्मयाह ने इस बात को समझ लिया था। उसने इसके लिए दर्शन में उस बात को समझ के उसने लिख लिया था कि परमेश्वर की योजना आपके लिए हानिकारक नहीं है, परंतु बहुत अच्छी है, ताकि आपके आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे हो जाएं। जो लोग भी परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर की आइडेंटिटी को रिजेक्ट करते हैं, उनके दिन खराब होते जाएंगे। लेकिन वे सारे प्रभु के लोग जो कहेंगे यीशु है और यीशु मेरा प्रभु है और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, और वो जब अपने मकसद को जानेंगे तो वे हियाव बनकर बड़े बड़े इस अंतिम समय में बड़े बड़े काम करेंगे। और वो कोई लोग नहीं। मैं कोई हवाई लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं यहां बैठे हुए लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। जिस तरह से वचन में लिखा है, एलिया आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था, हमारे और आपके जैसा व्यक्ति था, लेकिन क्या तो सामर्थ्य था। प्रभु के यीशु का लहू भी नहीं था उसके पास। हमारे पास तो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। इसके लिए आज और पिछली 4-5 मीटिंग्स के अंदर परमेश्वर का जोर इस बात के ऊपर है कि आपने मेरे ऊपर तो ध्यान दिया है। प्रभु कहता है ठीक है, आप आते हो कलीसिया में, मेरे ऊपर आपने ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहता है तुमने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। क्योंकि अगर आपने प्रभु पर ध्यान दिया लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। क्योंकि प्रभु की योजना तभी आपके जीवन में पूरी होगी जब आप उसको पूरा होने देंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के लिए योजना रखी थी कि ये आदमी जो है ना, मेरे मन का व्यक्ति है, इसको मैं इज़राइल का राजा बनाऊंगा। लेकिन प्रभु के बोलने की वजह से वो नहीं बना। खाली दाऊद ने उस विजन को, उस दर्शन को, परमेश्वर को सपोर्ट किया। प्रभु की बातों को सुनता था, वो प्रभु की बातों को मानता था, सुनता था, मानता था, अपने आप को चेक करता था, अपने मन को चेक करता था, अपने विचारों को चेक करता था, अपने चाल चलन को चेक करता था और बोलता था, ऐ मेरे मन प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आज आपको और हमको बोलना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, उल्लासनगर क्या, कल्याण क्या, महाराष्ट्र क्या, इंडिया क्या, मैं सारी दुनिया में तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार नहीं, अपने आप को चेक करो। बोलो, मुझे अपने आप को चेक करना है। और क्या करना है हमारे अंदर? इंप्रूवमेंट। बोलो, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट लानी है मुझे मेरे अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक खास मिशन के लिए बनाया है, मुझे एक खास मकसद के लिए बनाया है। वो हर एक व्यक्ति जिसको अपने जीने का मकसद नहीं मालूम है, वो दुनिया में कुछ भी करेगा, बैठ के फालतू चीजें करेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि उसके जीवन में एक मकसद है, तो वो मकसद उसके जीवन को डिसिप्लिन कर देता है। हालेलुया, बात समझ रहे हैं? अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे जीवन में एक मकसद है भाई करने के लिए, तो मैं ना अपने वक्त को, ना अपनी एनर्जी को ऐसे वैसे नहीं कमाऊंगा। मैं अपने वक्त को, मैं अपनी एनर्जी को, मैं अपनी हर एक चीज को उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं लगाऊंगा। हालेलुया। अगर मुझे मालूम है, अभी मुझे मालूम पड़ गया है क्या, कि मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे, ऐसा प्रभु के वचन में, और मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया? मेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीषित होंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझ पर निर्भर हैं। अगर बहुत सारे लोग मुझ पर निर्भर हैं, बहुत सारे लोग मेरी ओर देख रहे हैं, तो मैं ऐसे वैसे जीवन नहीं बिता सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, नेशनली इंटरनेशनली लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं कि इनके द्वारा हमको परमेश्वर की शिक्षा मिलेगी। तो अगर मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ये मकसद है परमेश्वर का, तो मैं रोड पे सिगरेट नहीं पीऊंगा। आपको लगता है मैं सिगरेट पीऊंगा? क्यों नहीं पीऊंगा? मुझे मकसद मालूम है। मेरे मकसद ने मेरे जिंदगी में बदलाव लेकर आया है। हालेलुया। मैं ऐसे ही आते जाते किसी को ऐसा धक्का लगाऊंगा, कह रहे कैसे है रे तू, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। क्यों? मैं बोलूंगा कितने लोग मेरे को देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा, बोलेंगे ये कौन चालू आदमी कौन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक मकसद रखा है। मैं ऐसे किसी का पैसा खा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग मेरे चरित्र के ऊपर निर्भर हैं भाई। वे मेरे से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। वो YouTube खोलते हैं ये उम्मीद से कि ये आदमी के द्वारा आज मुझे परमेश्वर कुछ बात करेगा। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर का मकसद मालूम ही नहीं और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करता है, वो व्यक्ति फालतू में, व्यर्थ में, यूजलेस बातों में अपने समय को बर्बाद करता है। और आज मैं यहां पे खड़ा हूं आपको बताने के लिए कि आप सबके लिए परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असाइनमेंट, कार्यभार। बराबर, हिंदी में बराबर बोल रहा हूं। आपके ऊपर प्रभु ने एक कार्यभार दिया है। आपको एक काम सौंपा गया है। आप मिशन वाले व्यक्ति हैं। आप मराठी हैं, राजस्थानी हैं, भैया हैं, सिंधी हैं, कोई भी हैं, एक चीज कॉमन है हमारे अंदर, एक चीज सबके पास दी गई है, और वो है मकसद। हालेलुया। और जब एक इंसान को परमेश्वर का मकसद समझ में आता है ना, वो इंसान अपने अंदर बदलाव लेकर आना चालू करता है। आज कई लोग अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं लेकर आते?
उनको मालूम ही नहीं मकसद के लिए प्रभु ने उनके लिए मकसद रखा है। हालेलुया। मैं जी तोड़ इस बात के ऊपर, मेरी कविता जी तोड़ मेहनत करते हैं, मेरे बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमसे न हो। हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हम कलीसिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन कलीसिया इसके लिए बनाई गई है कि हम बन पाएं कुछ। हालेलुया। मैं कलीसिया के लिए नहीं बनाऊं, मैं दुनिया के लिए बनाऊं। अविश्वासी अंधकार में बैठे हुए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उसके लिए बनाया गया हूं। लेकिन मुझे बनाया कहां पे गया? कलीसिया में। मैं कलीसिया में बनाया गया हूं, लेकिन मैं दुनिया के लिए बनाया गया हूं। अरे यार, मैं आराम से बोलूंगा ताकि आप समझो। प्रभु ने कलीसिया क्यों बनाई है, चर्च क्यों बनाया मालूम है? कि वो आपको बनाई। यहां पे क्या कौन सा काम चालू है अभी? आपको बनाने का काम चालू है। आपके अंदर जो मिस्टेक है, गलती है, ये है, वो निकाल के सही नॉलेज, सही ज्ञान, सही रास्ता देकर आपको इक्विप कर रहा है परमेश्वर। यहां पे आप जो कमजोर हैं आपको बलवान कर रहा है। आपके अंदर जो अंधापन है वहां पे रोशनी दे रहा है। आप जहां पे भटक गए उसको वहां पे सही राह आपको दिखा रहा है। आप जवान हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, यहां पे वचन देकर, पवित्र आत्मा देकर प्रभु आपको बनाता है। लेकिन हम बाहर के लिए बनाए गए, बनाए इधर गए लेकिन बाहर के लिए बनाए गए। आपकी एजुकेशन शुरू होती है जिस दिन आप स्कूल छोड़ते हैं। अभी समझ में आएगा आपको, अभी पकड़ में आ गई। हालेलुया। आपकी तालीम कभी शुरू होती है? स्कूल छोड़ा तभी मालूम पड़ता है कि आपने स्कूलिंग किया है कि नहीं किया है। आपके कॉलेज की पढ़ाई आपने की है कि नहीं की है, वो कॉलेज छोड़ने के बाद समझ में आता है कि आपने कितने लेक्चर बंक किए हैं और कितनी बक की है। वो कॉलेज पूरा होने के बाद मालूम पड़ता है। हालेलुया। वैसे ही 168 घंटे हफ्ते के अंदर 168 घंटे, उसमें से 10 घंटे प्रभु आपको कलीसिया में रखता है आपको बनाने के लिए, ताकि बाकी के 158 घंटे आप बाहर काम करो। काम कहां पे है? यहां क्या है? ट्रेनिंग। यहां पे हम बनते हैं, बाहर हम बनाते हैं दूसरों को। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा आपको। क्या कि एक बार समझ में आएगी ना बात, तो आप उस काम को पूरा कर सकेंगे। नहीं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम कलीसिया में आए, बैठे, मतलब सब पूरा हो गया। सब पूरा नहीं हुआ। अभी फ्राइडे को यहां पे बैठे हैं ना 2 घंटा, कल सैटरडे आपको दुनिया में काम करना है। फिर संडे को यहां पे आएंगे, यहां पे 2 घंटे आएंगे, 3 घंटे। फिर मंडे को 24 घंटे। फिर ट्यूसडे को यहां पे आएंगे, 3 घंटे बैठेंगे। फिर वेडनेसडे, थर्सडे 48 घंटे। फिर बाहर, क्योंकि गोलायत इधर नहीं है, गोलायत बाहर है। हालेलुया। आपके परिवार का गोलायत, आपके धंधे का गोलायत, आपके आत्मिक जीवन का गोलायत, हमारे समाज में गोलायत ही गोलायत है, बाहर है। कहां पे है गोलायत? आपके परिवार में। तो प्रभु को उम्मीद है कि आप जब इधर 3 घंटा बैठें और जैसे ही घर जाएं तो आप घर जाके काम करें। कौन सा? गोलायत को भगाने का। हमने 2 दिन पहले वचन पढ़ा। एक पहाड़ पर इजराइली, एक पहाड़ पर पलिश्ती।
बीच में तराई। एक्चुअली मैंने कभी पढ़ा था वो तराई नहीं है, तराई उसको बोल रहे लेकिन तराई नहीं, वो मैदान है। दो पहाड़ बीच में मैदान है, जैसे रोड होता है, रोड बोलो, रोड सड़क। तो गोलायत कहां पे है? सड़क पे है। हमारी ड्यूटी कहां पे है? सड़क। बोलो सड़क। बाहर काम है हमारा। और हमें से कई लोगों को ऐसा लगता है इधर ही काम है, और वो घर में काम नहीं करते, समाज में काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, इसके लिए वो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली प्रभु हमको यहां पे ट्रेंड करता है कि हम बाहर के प्रॉब्लम जाके सॉल्व करें, लेकिन क्योंकि हमको बाहर का मकसद ही नहीं मालूम है, हम बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व करते ही नहीं है, इसके लिए हम यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इतने ही वही करें, यहीं पे सीट गरम करके करके, यहां के वड़े खा खा के, यहां के समोसे खा खा के समोसे बन गए हम लोग। बाहर काम है, बाहर काम नहीं करते। जो काम आपको जाने के साथ ही पति के साथ करना चाहिए, काम जाके पति के ऊपर काम करना चाहिए, आपको जो जाके पत्नी के ऊपर काम करना चाहिए, वो करते ही नहीं है। इधर ट्रेनिंग मिली, शब्द मिले, पवित्र आत्मा मिली, सामर्थ्य मिला, घर जाके काम ही नहीं। जबकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, तभी हमारा जीवन आकाश की बुलंदियों के ऊपर आएगा। ट्रेनिंग और काम, यहां पे ट्रेनिंग और बाहर जाके काम, परिवार में काम, समाज में काम, दोस्तों के साथ, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, खानदान के बीच में हमारे द्वारा जागृति आनी चाहिए। परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा धरती पर आई, परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी होगी। हम लोग प्रार्थना, प्रभु जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में है धरती पर पूरी हो। कैसे पूरी हो भाई? उसके द्वारा पूरी, उसके द्वारा नहीं, तेरे द्वारा पूरी हो। पास्टर के द्वारा, तेरे द्वारा। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे द्वारा। तो हमारे लिए दो मेन जगह है, दो मेन जगह है जहां से हम लोग अपनी बड़ी ब्लेसिंग को, फ्लाइट को उठा सकते हैं ऊपर। वो है कलीसिया में समय बराबर देना और बाहर सही तरीके से काम करना। इधर से लेना और उधर डिस्चार्ज करना। हालेलुया। लेकिन अगर हम खाली इधर से लेते जाएंगे और बाहर जाके देंगे नहीं, तो हम इधर के लिए प्रॉब्लम, मथियासूर है। ये कौन से लोग, जिन लोगों के लिए मैं बोलता हूं ये सरदर्द हैं, ये कौन से लोग हैं? जो इधर सुनते हैं, और ब्रदर क्या तो वचन है आज का, बहुत मस्त है वचन, लेकिन तू करता क्या है घर में जाके पुत्रा? तू बाहर जाके काम किया है? तू दो आत्माओं को लेकर आया है कभी? चलो जाने दो दो आत्माओं को बाहर की, तुम अपनी पत्नी के ऊपर काम कर रहे हो, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हो कि प्रार्थना चालू है? जैसे कभी प्रभु की दासी बताती है, भाई क्या हुआ आपके बच्चे नहीं आते? प्रार्थना चालू है, प्रार्थना चालू है। कितने सालों से प्रार्थना चालू है भाई? हाँ ब्रदर चालू है। कौन सी चालू प्रार्थना कर रहे हो क्या? इसके लिए बच्चे नहीं आ रहे। मैं उन भाइयों को, उन बहनों को बोलना चाहूंगा, आपको परमेश्वर की ओर से ट्रेनिंग इस जगह पे इसके लिए मिलता है ताकि जो बाहर गोलायत है, जिसने आपके परिवारों को पकड़ के रखा है, जिसने हमारे देश के लोगों को पकड़ के रखा है, जिसने हमारे जाति के लोगों को पकड़ के रखा है, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी है भाई, हमारी है। और जिस व्यक्ति को यह मकसद समझ में आता है ना, इधर समझ में आना चाहिए। जैसे कई लोगों को धंधा समझ में आया है तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह सुबह देखो 10 बजे पैंट शर्ट और शू पहन के खड़े हो जाते हैं। भाई किधर जा रहे हो? ऑफिस। क्या करने को? पार्टी को माल देना है। हाँ, मतलब तेरे को धंधा समझ में आ गया है, बराबर ना? तेरे को क्या हो गया? धंधा समझ में आ गया है, तेरे को नौकरी समझ में आ गई है,
ब्रदर मैं 7:15 बजे ना मैं इधर से निकल जाएगी, क्यों? क्योंकि कॉल है मेरा। तेरे को मतलब कॉल समझ में आता है, लेकिन प्रभु की कॉलिंग समझ में नहीं आती है। कॉल समझ में आता है, प्रभु की कॉलिंग समझ में नहीं आती है। क्या किया है आपने परिवार के अंदर, वो बताओ मुझे, रिजल्ट्स बताइए। क्या काम किया है आपने? आपके ऊपर जो प्रभु इतनी मेहनत कर रहा है, आपको प्रभु ने कलीसिया दिया, एयर कंडीशन लगा के दिया आपको कलीसिया में, पास्टर दिया, उसकी पत्नी दी, उसके बच्चे दिए आपकी सेवा करने के लिए, आपको आपकी भाषा में आपको बाइबल दिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी दी, यीशु मसीह का खून दिया, यीशु का बलिदान दिया, सब कुछ उसने आपके ऊपर लागत किया है। आप क्या कर रहे हो अभी? मैं आपको एक नुस्खा बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं। यह मत समझिए कि हम कलीसिया में आते हैं तो बस, बिल्कुल नहीं। जब आप कलीसिया में आके सही तरीके से सुनेंगे, सही तरीके से ट्रेनिंग लेंगे और बाहर जाकर सही तरीके से काम करेंगे, देन यू विल बिकम फ्रूटफुल, तब आप फलवंत होंगे। हालेलुया। कई लोगों को कलीसिया अच्छी लगती है, बैठने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर काम करना समझ में नहीं आता। लेकिन कई लोगों को बाहर काम करना समझ में आता है, कलीसिया नहीं समझ में आती है। आपने देखा ऐसे कई लोग, उनको मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, सेवा सेवा सेवा। अरे सेवा, लेकिन चर्च है तुम्हारा कोई? तुम्हारी कोई कलीसिया है? तुम्हारा कोई पास्टर है? हाँ, एक को भी छोड़ा पास्टर को, दूसरे को भी छोड़ दिया है, अभी तीसरे को भी छोड़ने वाली है। क्यों? कलीसिया समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर समझ में आता है। ये दोनों गड़बड़ है। जिनको खाली इधर पसंद है, बाहर काम पसंद नहीं है, वो भी गड़बड़। जिनको इधर पसंद नहीं है, खाली बाहर पसंद है, वो भी गड़बड़। क्योंकि जब आपको खाली कलीसिया पसंद है और काम पसंद नहीं है, आप फलवंत नहीं होंगे। तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट, आप फ्रस्ट्रेशन में। आप कलीसिया आएंगे, कलीसिया में अन्य भाषा में बातें करेंगे, ये आप यहां पे बहुत खुश होंगे, लेकिन घर जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन। और अगर आपको कलीसिया पसंद नहीं, बाहर सेवा पसंद है, तो आप बाहर सेवा करेंगे, लेकिन शैतान की मार बहुत खाएंगे। क्योंकि आप बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। तो बाहर बहुत मार खाएंगे या तो फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर दोनों चीजों में से आपको बचना है, तो आप यहां पे ट्रेनिंग भी सही लो और घर जाके काम करो। बोलो मुझे काम करना है, बोलो बोलो मुझे काम करना है। अगर आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो आपको एक सही में सही एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको। ललिए, उसने 30 साल अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग में बिताए। 30 साल उसने ऐसे ही सेवा करना शुरू नहीं किया। उसने 30 साल सही तरीके से कोर्स किया, स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, बाइबल कॉलेज में पढ़ा, पंडितों के साथ बैठता था, एक्सपर्ट्स के साथ बैठता था, वचन का अध्ययन करता था, सब कुछ किया। 30 साल अपने चरित्र के ऊपर मेहनत की। उसको मालूम था, भले मैं खुदावन खुद हूं, मैं खुद परमेश्वर हूं, लेकिन मैं मनुष्य के रूप में आया हूं। मेरे ऊपर परीक्षाएं आएंगी, इसके लिए मुझे अपने आप के ऊपर पहले मेहनत करनी है। पहले मुझे स्कूल में जाना है, पहले मुझे कॉलेज में पढ़ना है, पहले मुझे वचन में बढ़ना है, पहले मुझे परमेश्वर की नजदीकी में आना है पड़ेगा। और फिर मिनिस्ट्री शुरू करने के पहले भी उसने 40 दिन की उपवास और प्रार्थना की, अपने आप को तैयार किया, और फिर 3 साल के अंदर उसने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। 3 साल में
सी चीज हमें इन बातों में रोकती है? इस तरह से फ्रूटफुल जीवन जीने में कौन सी चीज हमको रोकती है, बताइए? हम खुद। बोलिए, मैं खुद रुकावट हूं। बोलो। आप अगर अपने कमरे में अच्छी तरह से बैठेंगे और अपने जीवन को चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी फलवंतता की रुकावट शैतान नहीं है, शैतान नहीं है, आप खुद हैं। अगर कहीं पे मैं गिरा हूं तो उसका कारण शैतान नहीं है। शैतान ने पकड़ के दारू आपको नहीं पिलाया है, आपने दारू लिया है। हालेलुया। दुकान से क्या खाए हुआ? हाँ, तंबाकू। दुकान से तंबाकू उड़ के आपकी जेब में नहीं आया कि आप जा रहे थे और 4 तंबाकू के पैकेट उड़ के आपके जेब में आ गए। और अगर उड़ के आए भी होंगे तो अपने आप खुल नहीं गए, आपने खोला उसको। और अगर खुल भी गए तो अचानक से फवारे के जैसा आपके मुंह में नहीं गए, सब आपने किया है। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, कल्प्रिट आप ही है, आप कल्प्रिट है। बोलो। आप है कल्प्रिट। अपने आप आपकी कार घूम के मैके में नहीं जाती। अरे ब्रदर, मैं बाहर गया, कार चालू किया, अपने आप कार मेरे मैके के उधर चली गई, अपने आप नहीं गई मैके के इधर। बोल, तू टाइम पास है और तेरे को टाइम पास की जरूरत थी और तू मैके गई, तू ससुराल गई। जब तक आप अपने आप को टाइम पास का लक़ब नहीं देंगे ना, तब तक सुधरेंगे नहीं आप। जब तक पाप को, गलत राह को, गंदे से गंदा शब्द नहीं देंगे, तब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे उसमें से। अगर आप अपने पाप को कोई फैशनेबल वर्ड देंगे, ओ प्रभु इतनी खूबसूरत बनाई है आपने, आपकी रचना कितनी खूबसूरत है। आप बाहर से तो ये बोल रहे हो कि खूबसूरत रचना बनाई है, अंदर क्या है? अंदर क्या बातें चल रही हैं? फिर इधर मध्यस्थी के प्रार्थना में आके बोलेंगे, ब्रदर व्यभिचारण में आशा छड़ाए जो ही न था। हाँ, बोलो बोलो, मैं गलत हूं। जब भी आप गलत है ना तो बोलो। जब आप बाहर नहीं काम, यहां से सुन के बाहर काम नहीं करते तो आप बोलो, मैं सुस्त नंबर 1 है। बोलो, मैं मोह में फंसी हुई है। बोलो, मेरे काम 3rd क्लास हैं, मेरे को पैसे का मोह है, इसके लिए मैं धंधे पे जाके, प्रभु का टाइम भी मैं धंधे पे जाके बैठता हूं। ये बोलो अपने मुंह से। जब बोलेंगे तो छुटकारा होगा। हालेलुया। आपको अपने पापों का कन्फेशन करने में एक्सपर्ट होना चाहिए और किसी की ओर मत देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। अगर मेरे जिंदगी में जो भी आप बदलाव देख रहे हैं तो मैंने किसी आदमी को देख के मैं नहीं बदला। सबसे पहली जो गवाही मैंने अपने जीवन में सुनी थी वो अपने पास्टर की सुनी थी, लेकिन उसके बाद जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो बदलाव किसी आदमी की वजह से नहीं। जब मैंने यीशु मसीह को देखा तभी मुझे बदलाव। जब मैंने उसकी जीवनी को पढ़ा, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जब ये किताब मेरे हाथ में आया तो इसके बाद कोई दूसरा किताब मेरे हाथ में नहीं आया। इस किताब के अंदर सबसे जो भारी से भारी चीज है वो है सच्चाई। जीवन की सच्चाई लिखी हुई है। ऐसे ही कोई कहानी, प्रेरितों के काम में जो लिखा है वो हुआ है और अभी तक चालू है। जो लिखा था वो चेलों ने किया, आज हम लोग वही काम कर रहे हैं। एक भी इसमें झूठ नहीं है, सब सच्चाई है। कोई दूसरा आके आपकी शुरुआत नहीं करेगा। परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं? प्रभु की ताकत आपके साथ है। प्रभु ने आपको मिशन दिया है, प्रभु ने आपको कलीसिया दी है,
आपको ट्रेनिंग दी है, अभी क्या क्या बाकी है? अभी आप खाली अपने ध्यान को डाइवर्ट मत करो, अपने ध्यान को प्रभु के काम के ऊपर लगाओ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। पिछले कई सालों में प्रभु ने मेरे मकसद के लिए मुझे दर्शन दिए, मुझे समझाया है कि मेरा मकसद क्या है। और फिर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, खाली मुझे नहीं, मेरे बेटे के अंदर परमेश्वर ने वो मकसद दिखाया है मेरे बेटे को। इसके लिए जो उसकी पहले कमजोरियां थी, जो पहले वो कहीं पे डाइवर्ट हो जाता था, अभी वो बहुत सावधान है। क्यों? क्योंकि उसको अभी अपना मकसद मालूम है। अभी वो चर्या ही नहीं कर रहा है, अभी वो बेवकूफियों से दूर हो रहा है। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या तो योजना बना के रखी है, आप दुनिया के व्यर्थ कामों को ऐसे फेंक देंगे अपने जीवन से। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 12 चेले थे, 12 चेले। और मुझे नहीं मालूम उस वक्त दुनिया में लोग कितने थे, करोड़ों में ही होंगे। भले आज 700 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन उस वक्त भी करोड़ों में ही होंगे लोग। लेकिन 12 लोग इतना बड़ा काम किया। और ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, हम देखते हैं। मैं तो चेन्नई गया था, वहां पे देखा कि प्रभु का जो दास था, ये थोमा, शक करने वाला, मैंने देखा इधर से थोमा, इधर से एंट्री हुआ था, फिर इधर सेवा करता था थोमा। वहां पे पहाड़ है, वहां पे मैं देख के आया जाके। यहां पे उसको मारा था थोमा को लोगों ने, मैं देख के आया है। कौन सा थोमा? जो बोलता था मैं विश्वास नहीं करता हूं प्रभु आपके ऊपर, आप जिंदा हैं, मैं जब तक के उंगली डाल के। हाँ, शक्की आदमी, जैसे हमारे उल्लासनगर के लोग हैं, ये थोमा लोग बैठे हुए हैं, ये भी थोमा है। हालेलुया, मिस्टर थोमा। इं कियां थींदो? ऐसे कैसे होगा? मेरा पति कैसे बदलेगा, मेरी पत्नी बदलेगी कैसे? आपका बदल गया होगा घर में, हमारा कैसे बदलेगा? शक्की लोग। लेकिन ये शक्की आदमी ने आग लगा दी इंडिया में। अपने पड़ोसी को बोलो, आग लगाई शक्की ने। हाँ, तो अगर आप भी शक्की हैं या इधर कोई शक्कू है तो शक्कू भी आग लगाएगी। हालेलुया। मेरा नाम है शक्कू कुकड़ेजा। कर सकते हैं दादा, कर सकते हैं। अगर ये ध्यान में रख के कि मेरा जीवन ऐसे ही नहीं है, मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ हूं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर से पढ़ूंगा 139 13-14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसके लिए कि तूने मुझे ऐसे ही मामूली नहीं बनाया, ऐसे ही कैजुअली नहीं बनाया, बस ऐसे ही मट्टी गोंद के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, लेकिन मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। कौन से काम? जो तूने मेरे ऊपर किए हैं। जिस तरह से तूने मुझे बुद्धि दी, जिस तरह से तूने मुझे ज्ञान दिया, जिस तरह से तूने मुझे पर्सनैलिटी दी, जिस तरह से तूने मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स दिए, जिस तरह से तूने मुझे आंखें दी हैं, जिस तरह से तूने मुझे हाथ दिए हैं, जिस तरह से तूने मुझे पांव दिए हैं, क्या तो बनाया है। हालेलुया। तब प्रभु कहेगा, मैंने तुमको ऐसे ही इसके लिए नहीं बनाया, मैंने तुमको एक महान मकसद के लिए बनाया है कि दुनिया के कुल तेरे द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसके लिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं।
तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। आपको मालूम है हड्डियां कितनी पतली है? आपको मालूम है? आदमी भले ऐसा मोटा दिखता होगा, लेकिन अंदर उसकी हड्डियां कैसी है मालूम है? और अगर हड्डी टूट गई तो क्या होगा? आप बोलेंगे मालूम नहीं, मालूम नहीं तो सावधान। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मामूली मत समझना, अपने परिवार को मामूली मत समझना, अपने हाथों को मामूली मत समझना, अपने पैरों को मामूली मत समझना, अपनी आंखों को मामूली मत समझना। आपको जो घर दिया गया उसको मामूली मत समझना, आपको जो परिवार दिया गया उसको मामूली मत समझना, आपके पास जो पैसे दिए गए मामूली मत समझना उसको। ये सारी चीजें मिलाकर परमेश्वर आपको इस दुनिया में एक गेम चेंजर करके रखना चाहता है। गेम चेंजर, गेम चेंजर, बोलो गेम चेंजर। प्लेयर्स तो बहुत हैं, खेलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मुझे गेम चेंजर बनना है। कहां पे? बाहर, बोलो बाहर। जो बाहर गेम चेंजर नहीं बनते हैं ना, वो इधर बनने की कोशिश करते हैं, इधर पॉलिटिक्स करते हैं। ये मेरे को इतना वैल्यू नहीं देता है, ये पास्टर इसको ज्यादा वैल्यू देता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा ये लोग कौन है? ये लोग जो बाहर काम नहीं करते, इधर आके सरदर्द करते हैं हमारे लिए। ये वो भाई हैं जो अपने परिवार के ऊपर मेहनत नहीं करते, ये वो बहनें हैं जो अपने परिवार के ऊपर मेहनत नहीं करते और इधर आके टाइम पास करते हैं। लेकिन जो काम काजू लोग रहते हैं ना, जिनको मालूम है, वे अभिषेक से भरे हुए लोग रहते हैं और वे अपने काम से काम रखते हैं। लाइफ बिकम्स इजियर व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे यहां पे ट्रेनिंग मिली है, मुझे जाके बाहर फलवंत होना है, मुझे परमेश्वर को महिमा देनी है, और आने वाले समय के अंदर मुझे उल्लासनगर, कल्याण, महाराष्ट्र, इंडिया और दुनिया के छोर तक हम सबको परमेश्वर का गवाह बनना है। यही प्रभु की योजना है। अगर आप जान गए तो एक साथ मिलके बोलेंगे हालेलुया।